आने वाला। वाह बढ़िया है बेटा। नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2,5। हाइड्रोजन का 1 क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी। इसकी वैलेंसी आई 1, इसकी आई 3। अब देखो नाइट्रोजन को अगर 3 और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये खुश हो जाए, और हमारे पास 3 हाइड्रोजन है तो तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन में नाइट्रोजन को दिला दूंगा, लेकिन नाइट्रोजन काका को अपने भी 3 इलेक्ट्रॉन बांटने पड़ेंगे। ये देखिए ई है नाइट्रोजन और ई मैंने पहले इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 3 हाइड्रोजन में। कितने के लिए? 3 हाइड्रोजन। तो हो ही तो जाएगा 3 उसका 3 उसका। ठीक, और यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को बना दिया। ओके, समझ में आ रहा बेटा? अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन का बस हम एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। अच्छा नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 3 ही तो दिखाया है, 2 बचे हैं ना, क्योंकि हमें 5 दिखाने पड़ेंगे यहाँ पर। 2 मैंने यहाँ पर छोड़ दिए। ठीक, नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 2 1 3 1 4 1 5। अगर इसे 3 और मिल जाए इसकी जिंदगी संवर जाएगी। 3 हाइड्रोजन से मैंने बॉन्ड बनवा दिया सिंगल। तो कैसे आया ये? NH3। ओके, ये बन गया आपका अमोनिया। क्या बन गया? अमोनिया में बॉन्ड ऐसे ही बनता है, तीनों हाइड्रोजन मिलकर नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड बना लेंगे और नाइट्रोजन तीनों को अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। क्या कर देगा बेटा? शेयर कर देगा। ओके, तो वो सर 200 फ्री रहता है, वो 200 फ्री रहता है क्या? इसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लोन पेयर। ये फ्री, इसके साथ कोई और बॉन्ड बना सकता है 200 में? हाँ, दूसरा आइटम चाहिए उसके लिए। जैसे अगर आपको बनाना है NH4Cl का ये सब CATENATION, नहीं पता। इसे कहते हैं बेटा श्रृंखलन। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना, कैटिनेशन श्रृंखलन क्या हो रहा है? ये स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कार्बन के पास होती है। किसके पास होती है बेटा? कार्बन के पास होती है, खुद से बॉन्ड बनाता है। ठीक, कार्बन कई लोगों के साथ बॉन्ड बना सकता है किसी भी समय पर। तो कोई ऐसा एलिमेंट जो किसी भी समय पर किसी के भी साथ बॉन्ड बना सकता हो, कहते हैं उसके पास क्या कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन ऑफ कार्बन। उसे क्या कहा जाता है? कार्बन का श्रृंखलन। हिंदी मीडियम ध्यान से समझना। कार्बन अगर किसी के साथ कभी भी आबंध बना ले, बॉन्ड मतलब आबंध, जैसे ये सिंगल आबंध है, ट्रिपल आबंध आपने पढ़ा, द्वि आबंध पढ़ा ना, तो इसे क्या कहते हैं कि कार्बन के पास क्या है? श्रृंखलन करने की योग्यता है। ठीक, श्रृंखलन क्या होता है? कार्बन जब भी किसी के साथ कभी भी बॉन्ड बना सकता है आबंध, इसी को कहते हैं श्रृंखलन। इंग्लिश में कहते हैं कैटिनेशन। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू मेक बॉन्ड विद एनी एलिमेंट एट एनी टाइम इज नोन एज कैटिनेशन ऑफ कार्बन। ठीक है बेटा, इसे नोट कर लेना। रिलेटेड, इसके बाद सीधे नॉमेनक्लेचर बताएंगे और सब बुक से पढ़ लेना। ठीक, हेडिंग हिंदी मीडियम बेटा आज आपका पेपर आउट हो रहा है। संतृप्त एवं यूपी वाला मतलब सीबीएसई वाला का असंतृप्त कार्बन यौगिक इंग्लिश मीडियम में क्या कहते हैं? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। संतृप्त मतलब सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड। ये होता क्या है? जब कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं कि वो कैसा है? सैचुरेटेड कंपाउंड। कार्बन कार्बन आपस में बस सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किससे? सिंगल बॉन्ड से। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या बेटा? या असंतृप्त, जब कार्बन कार्बन या तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो और या फिर ट्रिपल बॉन्ड से। तो इसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब इसके बारे में तुम लोग लिख ही सकते हो। क्या डेफिनेशन लिखो? लिखो डेफिनेशन। सर एक बार और समझाइए। जब कार्बन कार्बन आपस में एक दूसरे से बस सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं,
मतलब ये सिंगल लाइफ वाले है ना। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, सैचुरेटेड कंपाउंड या संतृप्त यौगिक। और जब बेटा कार्बन कार्बन आपस में डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हो कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड या असंतृप्त यौगिक। यूपी बोर्ड लिख लोगे आप लोग अपने से, यूपी बोर्ड वालों लिख लो, बस एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ आपस में संतृप्त यौगिक कहलाता है। जब कार्बन कार्बन आपस में दो या दो से ज्यादा बॉन्ड से जुड़ा है। सब लोग लिखो अपने से डेफिनेशन, इंग्लिश यूपी सब कंटिन्यूएशन के बारे में बेटा ध्यान से देखना। देखो तो सैचुरेटेड कंपाउंड में हम पहले बात करेंगे एल्केन की, किसकी बात करेंगे, फिर बात करेंगे अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आता है। ये बस सैचुरेटेड है, क्या है, सैचुरेटेड है, बाकी ये दोनों अनसैचुरेटेड है। इसका जनरल फार्मूला क्या है, एल्केन की जीएफ कौन है, ध्यान से देखो, CnH2n -2 इसका क्या है CnH2n, इसका क्या है CnH2n -n। एल्केन का जीएफ कौन है बेटा, याद कर लो, एल्कीन की जीएफ कौन है याद कर लो, और एल्काइन का जीएफ कौन है याद, जनरल फार्मूला। हां जनरल फार्मूला, गुड फ्रेंड। यस चलो इसे याद कर लेना। कैसे होगा देखो जनरल फार्मूला, जैसे आपने रखा है n बराबर 1, अगर मैं एक कार्बन ले रहा हूं, ठीक, तो टोटल कितने कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, तो आप क्या करोगे, n की जगह 1H 2 × 1 + 2, तो क्या आया C1H2 + 2 4 CH4, और इसको क्या कहते हैं, मेथेन, क्या कहते हैं, तो एल्केन के नाम लिख लीजिए 10 तक, मेथेन, इथेन, अगर 2 कार्बन होगा तो इथेन, इथेन, अगर 2 कार्बन होगा प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटेन, हेक्सेन, that's it, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और नानानानेन, डेकेन। डेक्कन चार्जर, प्लूटो, डेकेन, यूनिडेक, बस करे 10 तो काफी है कि बोल गए 11 डाइडेक। तब क्या 100 तक। प्रोपेन में कितने कार्बन, 3, मेथेन, प्रोप्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये सब में रहेगा। बस एल्केन में एन होगा, उसमें एन होगा, इसमें डबल बॉन्ड के लिए इन दिखाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन दिखाते हैं, आइन, जैसे कंटाइन, ठीक, ऐसे ऐसे बेटा पढ़ते हैं, ठीक। अब देखो कार्बन बराबर 4, कार्बन बराबर 5, कार्बन बराबर 6, कार्बन बराबर 7, और इसमें बेटा मेथेन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि कम से कम कार्बन कितने होने चाहिए, 2, मीथेन का कार्बन होती है, ठीक। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, एथीन बनेगा डायरेक्ट, क्या बनेगा, प्रोपीन। अब इन जोड़ देंगे, सफिक्स क्या जोड़ेंगे, इन, इसमें सफिक्स क्या आएगा लास्ट में, इन आएगा, इसमें क्या आएगा, एन आएगा, इसमें क्या आएगा, आइन आएगा। बेटा यूपी बोर्ड आपको भी ऐसे ही लिखना है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, ठीक, आप एन एन लिखोगे ऐसे हिंदी में, एन एन एन, ठीक। देखो ब्यूटीन के बाद क्या आएगा, पेंटीन, सबसे अच्छा शैम्पू कौन सा होता है, पेंटीन, हेक्सीन, 2 होता है सर, हेप्टीन, एक्टीन, नहीं बेटा गार्नियर का शैम्पू निकालने वाले ना, वही लेना। इसमें डायरेक्ट प्रोपाइन आएगा, क्यों, सीधे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ना, 3 कार्बन चाहिए ना, सर इच्छा वीडियो ना जी, प्रोपाइन, बुटाइन ना, मीथेन, सर प्रोपेन में तो 3 कार्बन होता है, 2 कार्बन में इथाइल, बस इथीन होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, इसलिए एथाइन, हां ये ठीक, पंटाइन, पंडिताइन, ये देखो, ठीक, पेंटाइन है वो, सर इच्छा,
ये गलत बात है, तुम लोग किसी की हुटी करते बेटा इतना। हफ्ताइन आप ही बोल बेटा क्या है? ननाइन। ललाइन कर दीजिए ललाइन। आशीष बंद कर दो। अभी सारे स्ट्रक्चर बना के समझा दूंगा, सर, दिमाग में बैठ जाएगा।